दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन और आज किसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी कैसे कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रो में म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि स्टॉक्स का, एफएनओ का, म्यूचुअल फंड का और यूपीआई का। तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देते हो और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो चुका होगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन और आपको उसके नीचे कुछ पॉपुलर फंड देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इनके अंदर आप किसी भी फंड को चूज कर सकते हो अगर आप किसी के अंदर भी अपना एसआईपी करना चाहते हो, या फिर आपने पहले से सोच रखा है कि मुझे इस फंड के अंदर आपको एसआईपी करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे ऊपर सर्च बार देखने को मिलेगा। आपको सर्च बार पर क्लिक करके आप जिस भी फंड के अंदर करना चाहते हो उसको सर्च करके उसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हो। अभी के लिए मैं इनमें से आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको अगर मान लो कोई हायर रिटर्न वाले आपको म्यूचुअल फंड चेक करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर हायर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। इससे यहाँ पर आप हायर रिटर्न पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर 3 साल के अंदर जितने भी सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको जिस भी फंड ने दिए हैं आपको उधर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ फॉर फंड है, इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए 3 साल के अंदर, तो ये सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इधर से आप चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर एसआईपी विद 100 रुपीज़ से चेक करना चाहते हो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर वो फंड देखने को मिल जाएंगे जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में आपकी एसआईपी स्टार्ट कर देंगे। यानी कि उसमें आपको मिनिमम 100 रुपीज़ तो हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका गोल्ड और सिल्वर का फंड आपको देखने को मिल जाएगा। लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए यहाँ पर मैं हाई रिटर्न पे क्लिक करके किसी एक फंड को चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे फंड है। यहाँ पर सिल्वर पहला फंड है, इसका नाम है एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फॉर डायरेक्ट ग्रोथ नाम से। तो सिंपली और मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर उसका रिटर्न देखने को मिल जाएगा, इसने 3 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है और उसके नीचे आपको उसका चार्ट देखने को मिल जाएगा। इसके 1 मंथ का चार्ट, 6 मंथ का चार्ट, 1 ईयर का चार्ट और यहाँ पर 3 ईयर्स का चार्ट। अब ऐसे वो चेक कर सकते हो। अब उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो उसको आपको जिस भी कंपनी का फंड चेक कर रहे हो उसका आपको एनएवी देखने को मिल जाएगा और साथ ही में उसका रेटिंग देखने को मिल जाएगा। उसकी मिनिमम ऐसे भी अमाउंट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि किसी फंड में 15 मतलब कि 500 और 1000 भी मिनिमम ऐसे भी अमाउंट होती है, वो आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको उस फंड का यहाँ पर फंड साइज देखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो तो आपको यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। मान लो आप यहाँ पर एसआईपी कर रहे हो, मंथली एसआईपी, तो सिंपली और आप मंथली एसआईपी पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप मंथली एसआईपी पे क्लिक करोगे अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप मान लो मंथ में हर महीने आप 1000 रुपये डालना चाहते हो। यहाँ पे 1000 रुपये मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर मैं 1000 रुपये हर मंथ के लिए कर दिया है और मैं इसको बढ़ा के यहाँ पर 3 साल कर देता हूँ। तो 3 साल के बाद मुझे कितने रुपए मिलेंगे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ वुड यू हैव बिकम 72,000, आपको यहाँ पर इतने रुपए मिल सकते हैं, इसके चांसेस हैं। अजय इस रिटर्न के हिसाब से बता रहा है, ऐसे इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये अभी जो रिटर्न मिला है उसके हिसाब से ये पैसे को बता रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आगे भी जाके यही रिटर्न मिले, हो सकता है कि ज़्यादा रिटर्न मिले, 50% भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, जरूरी नहीं सेम ही रिटर्न हर बार मिले। उसके बाद आपको यहाँ पर होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। होल्डिंग्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस फंड के अंदर किसी भी मतलब फंड का आपके इसका फंड ने आपको इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके यहाँ पर उसका होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। रिटर्न एंड रैंकिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप चेक करना चाहते हो कैच कर सकते हो। फंड का एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट फ्लोट और टैक्स देखने को मिल जाएगा। ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, तो आपको ये वर्ड चेक कर लेनी है। जिसके यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो को यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.18% है यहाँ पर इंक्लूडेड विद जीएसटी के साथ यहाँ पर 0.18% यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एग्जिट फ्लोट होता है मतलब कि आपने अगर यहाँ पर 15 दिन की वैलिडिटी है, यानी अगर आपने 15 दिन के अंदर इस फंड से अपने पैसे निकाल लिए, यानी आपने एसआईपी को कैंसिल करके अपने पैसे को वापस निकाल लिया, तो आपको यहाँ पर 1% का चार्ज देखना पड़ सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको ही कहते हैं एग्जिट लोड। अगर आप यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी देख सकते हो कितना है, तो 0.5% है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। ऐसे आप सारी चीज़ चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको एसआईपी करने के लिए आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 1 टाइम का और एसआईपी स्टार्ट एसआईपी का। तो आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करोगे अब आप इस पेज पर आ जाओगे। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर 100 का मिनिमम आपको एसआईपी करनी थी, और यहाँ पर 50 की एसआईपी करूँगा तो नहीं होगी, यहाँ पर इसको कैंसिल कर देगा। आपको मिनिमम 100 रुपीज़ की एसआईपी करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर आपको 100 ही डाल देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथली की डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस तारीख से आप चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो, यानी उस तारीख से आपके बैंक अकाउंट में पैसे निकल जाएंगे। आप मंथली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने देख सो मंथली की यहाँ पर हम एसआईपी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम मंथली का यहाँ पर आ चुका है। आप जिस भी तारीख को आप करना चाहते हो कि इस तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकले, तो उस तारीख को आपको इधर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ यहाँ पर मैं
4 तारीख यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट मंथ की तारीख बता रहा है, यानी कि अभी की तारीख नहीं बता रहा है। जैसे कि अभी जो तारीख है, आज की जो तारीख है वो है 2 तारीख, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ की बता रहा है। नेक्स्ट मंथ की 4 जनवरी को ये पैसे आपके अकाउंट से निकल जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप अपडेट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका बैंक दिखने को मिल जाएगा, जो भी आपका बैंक है। जैसे कि मेरा भाई SBI बैंक है, यहाँ पर मुझे अपना SBI बैंक देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी आपको बैंक अगर दूसरा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पर जो बैंक सिलेक्ट कर रखा है उसी बैंक से हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, दूसरे बैंक से नहीं कटेंगे, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर मान लो आप यहाँ पर पेमेंट करोगे अब इस बैंक से, तो आपको मान लो कोई भी UPI एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे या फिर कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो उस पेमेंट को आपको ना उसी बैंक अकाउंट से करनी है जिस बैंक अकाउंट को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। अगर यहाँ मान लो आप चाहते हो यहाँ से आप दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हो और पेमेंट आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जो SIP है कैंसिल हो जाएगी, आपकी SIP स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट SIP पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट SIP पे क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पेज ऊपर हो जाएगा। अब जिसने डायरेक्टली मेरा जो भी फ़ोन पे एप्लीकेशन है यहाँ पर मैंने उसको ओपन कर दिया है। अब आपको यहाँ पर अपना पिन डालना है। पिन डालने के बाद आपकी जो पेमेंट है यहाँ पर डन हो जाएगी। पेमेंट डन होने के बाद आप यहाँ इसको मैंने कैंसिल कर दिया अभी के लिए, लेकिन इसके बाद आपकी जो पेमेंट है यहाँ पर डन हो जाती है। पेमेंट डन होने के बाद जो आपकी स्टार्ट SIP जो भी आपके SIP से भी आपने फंड में अंदर करी होगी, वो यहाँ पर आपके 2 से 3 दिन के अंदर आपकी जो SIP यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अभी के लिए यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया यहाँ, इसलिए यहाँ पर मेरी कोई भी SIP स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर आप इसकी पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपकी जो SIP यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड के अंदर आप SIP कर सकते हो। तो कैसे लगी आपकी वीडियो, कमेंट कर बता देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।